मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं G20 मीटिंग के लिए, और हम देख रहे हैं कि G20 मीटिंग में ब्राज़ील में किस तरह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस जगह इंडिया है क्या कभी वहाँ पे पाकिस्तान हो सकता है या हमें होना चाहिए था वहाँ पे? 60s और 70s में मतलब हमें याद है कि हम मिडल ईस्ट को जो है ना, हमारी PIA काफ़ी कामयाब थी और कोरिया के पायलट्स भी हम ट्रेन करते थे। साजिश पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों, पहले तो अजय बांगा का मिलना पाकिस्तानी सोचेंगे क्या साजिश है, मोदी जी ने कौन सा इनको गुट्टी पिलाई है। ये देखिए कौन है, गीता गोपीनाथ, IMF। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना, वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई सबमिट करता है, या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। वो हिंदू है, हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। उधर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से बताऊं। मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। मोदी इज अ क्लेवर मैन, जी जी, ठीक है। देखें, बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, ठीक है, उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी शो होती है, ठीक है। आज एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जी जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की आज जो है ब्राज़ील में G20 समिट में मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राज़ील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे PM मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और नमस्कार दोस्तों, बता दें कि अभी G20 का मीटिंग जो कि ब्राज़ील में चल रहा है, और वहाँ पे ग्लोबल लीडर अमेरिका हो या अन्य किसी भी देश के लीडर हो, उसमें जो G20 के मेंबर है वह उसमें गए हैं और उनको इनवाइट किया गया है। वही बता दें कि जो कि पाकिस्तान जो कि अभी G20 मीटिंग का जो कि मेंबर परमानेंटली नहीं है और वो बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पे भारत वीटो करके उसको बनने नहीं देता है। तो वहीं पाक मीडिया का चीज कहना है कि ये मीटिंग या ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिया में, क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। थे ना 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था इंडिया से, मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है, और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है, ठीक है। जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त G20 में जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मेल झोल कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी कोई सोच सकता था कि CM ऑफ गुजरात एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? उनका मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना, वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे
कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। वो हिंदू है, वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। उधर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। मोदी इज अ क्लेवर मैन। जी जी, ठीक है, देखें बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, ठीक है, उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी शो होती है, ठीक है, हमने भी खान साहब ने भी अगर को बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीजन ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो हमारे मुस्लिम्स जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पे अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है, ठीक है, कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया है। इंडिया में हर जगह पे कृष्णों को भी वो मार रहे हैं। आपको, आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ावाला का वाकया का पता है आपको? जी, क्या वाकया हुआ जड़ावाला? ये भी उन की साजिश थी। उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपने राय मिली है। और विजन का डिफरेंस यही होता है, ठीक है, कि आपको दीवार के पीछे क्या है वो चीज, अपकमिंग टाइम के बारे में आप जो चीजें सोच रहे होते हैं वो बेसिकली विजनरी चीजें होती है। मुसलमान ज्यादा बिकता है। अच्छा। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू का साथ दे रहा है, सिख का साथ दे रहा है, इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। गलत बात कर रहे हैं आप बच्चे हैं, आपको नहीं कोई पता। ठीक है, आप बताएं। हम तो पैंट की जांग भी देती हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा। और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं हमारी ऑडियंस को। यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर फर्स्ट टाइम जो है, तो ये गलत बात है। मैं तो यही कहूँगी, और सेल्फी नहीं खिंचवानी चाहिए थी कि इसलिए हमारा मेरी आगे पसंद है। ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है हैं, लेकिन लिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वाटेवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ। हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे। हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है। हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हमारी